लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस की अब भारत में एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के बाद से भारत में दहशत का माहौल है। हालांकि इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसको लेकर के अपना संदेश जो है वो लोगों के सामने रखा है। लेकिन अगर हम अन्य राज्यों की बात करें और खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो महाकुंभ लगने वाला है और महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोगों का जुटान है और ऐसे में इस वायरस को लेकर के उन्होंने भी आज बैठक की है और बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। ऐसे में चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या झारखंड हो, सभी राज्यों में एचएमपीवी वायरस को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। हम आपको विस्तार पूर्वक इस पूरी खबर को बताएंगे और साथ ही इस बीमारी के लक्षण क्या हैं वो भी हम बताएंगे। किन लोगों को सबसे ज्यादा इस वायरस से खतरा है ये भी बताएंगे। दरअसल लोगों के जेहन में कोरोना वायरस संक्रमण की बुरी यादें जो हैं एक बार फिर से ताजा हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 7 केस जो है वो एचएमपीवी के सामने आ चुके हैं। इसमें से 2 मामले कर्नाटक से सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल है। 2 केस तमिलनाडु में, 2 केस की बात करें तो वो महाराष्ट्र में और नागपुर और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में ये वायरस के लक्षण पाए गए हैं। ये बच्चे कैसे एचएमपीवी वायरस के संपर्क में आए हैं ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसे जानकारी जो है इसकी जुटाई जा रही है। भारत ने एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए तैयारियां भी कर ली है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बैठक करके अपनी ओर से दिशा निर्देश भी दिए हैं। महाराष्ट्र में भी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। नागपुर में एचएमपीवी वायरस के 2 मरीज मिले हैं। यहाँ भी बच्चे ही इस वायरस की गिरफ्त में आए हैं। 2 बच्चों की रिपोर्ट एचएमपीवी जो है वो पॉजिटिव आई है और 3 जनवरी को निजी अस्पताल में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इन दोनों बच्चों को खांसी और बुखार था। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इस पर कहना है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस भारत में 2001 से है। एचएमपीवी वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें हो रही है। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, यह कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आईसीएमआर ने भी लोगों को कहा है कि एचएमपीवी वायरस नया नहीं है, यह पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में मौजूद रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस लोग जो है वो सतर्कता बरतें। दिल्ली, यूपी की अगर हम बात करें तो एचएमपीवी वायरस को लेकर क्या तैयारी है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में अधिकारियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी का निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि खांसी जुकाम से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अगर किसी में एचएमपीवी वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जांच की जाए। हालांकि दिल्ली में अभी तक एचएमपीवी वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीन के इस वायरस के बढ़ रहे केस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और गृह विभाग के अफसरों की बैठक करके आज लखनऊ में बैठक की और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो उनकी ओर से दिए गए। अब हम आपको बताएंगे कि यह वायरस फैलता कैसे है और इससे सतर्क कैसे रहें। दरअसल इस वायरस के लक्षण जो हैं, यानी कि एचएमपीवी वायरस के जो लक्षण है, खांसी, बुखार, गले में खराश, गले में जलन और कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। कुछ मामलों में इसका संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी बदल सकता है। यानी कि एचएमपीवी खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हाथ मिलाने से फैलता है। इसके अलावा ये किसी को स्पर्श करने, नज़दीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी फैलता है। वैसे तो ये वायरस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को रहता है। साथ ही अगर हम बात करें तो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे अस्थमा या दूसरे सांस की समस्या वाले लोगों को इसका अधिक खतरा होता है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ उपायों पर जोर दिया गया है, जिसमें से हाथ धोना, मास्क पहनना और समय पर जांच कराना जरूरी बताया गया है। एचएमपीवी और कोविड-19 में कई तरह की समानताएं हैं, जैसे ये दोनों सांस से संबंधित बीमारी का कारण बनते हैं। दोनों बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। साथ ही इन दोनों बीमारियों के कई लक्षण भी मिलते जुलते हैं।
ऐसा दावा किया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहां हालात बेकाबू हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि चीन का कहना है कि ये जो खबरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रही हैं, इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्ट सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं इसको लेकर के फिलहाल भारत में भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताएंगे इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इससे आप कैसे खुद को सतर्क रख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकें। और अगर इसके लक्षण आपके शरीर में ज़रा भी आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यानी कि एचएमपीवी वायरस के जो लक्षण है उसमें खास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह खांसी है, बुखार, गले में खराश, गले में जलन और कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। कुछ मामलों में इसका संक्रमण जो है वो निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी बदल सकता है। तो ये हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि एचएमपीवी वायरस के जो लक्षण हैं वो क्या है। खास तौर पर अगर हम एचएमपीवी वायरस की बात करें तो इसमें खांसी अगर आपको कहीं ज़्यादा है और गले में खराश और जलन है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। घरेलू चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना है, लेकिन सीधे डॉक्टर से संपर्क करना है और उसके बाद ही किसी दवाई का सेवन करना है। चूँकि जो इसके लक्षण हैं वो आमतौर पर कोरोना वायरस से मिलते जुलते ही लक्षण हैं और इससे बचाव के एक ही उपाय हैं कि आप एक बार फिर से मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, एक दूसरे के खाने को आप शेयर ना करें, खाते समय भी उस नियम का पालन करें। यानी कि कोरोना वायरस के दौरान जिन नियमों का पालन आप करते थे, एक बार फिर से वक्त आ गया है कि उन नियमों का आप पालन करें। लेकिन इस नियम के पालन करने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको डरा रहे हैं, बल्कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं इस बीमारी को लेकर के। चूँकि ये बीमारी अब भारत में दस्तक दे चुकी है और झारखंड सरकार भी इसको लेकर के अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री अगर हम बात करें इरफान अंसारी की, तो उन्होंने भी राज्य के तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश दे दिया है और वो खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है कि आप खुद से अपनी सतर्कता को बरतें और अगर इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।